हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ। स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, जो कि पार्ट 1 होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड द एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, जिनके वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल क्वेश्चन 8 है और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में एक ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। मीन्स एक त्रिभुज का 3 शीर्ष दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जिसके ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1, यहाँ पे वर्टेक्स क्या दिया हुआ है। पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को मैं ए कह देता हूँ और इस वर्टेक्स को बी कह देता हूँ और इस वर्टेक्स को सी कह देता हूँ। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है। इस ट्रायंगल के मैंने शीर्ष ए बी सी नामकरण, वर्टेक्स के जो शीर्ष हैं उनका नाम मैंने ए बी और सी दिया। और वर्टेक्स ए जो है वो दिया हुआ है, देखिए -2, 4 और वर्टेक्स बी 2, -6, वर्टेक्स सी 5, 4। तो यहाँ पे वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज के, और इस त्रिभुज का ये जो एरिया है क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो एरिया यहाँ पे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के यूज से, डिटरमिनेंट के प्रयोग से एरिया फाइंड करने वाले हैं। डिटरमिनेंट के यूज करके एरिया कैसे फाइंड की जाती है, ये मैं डिटरमिनेंट के लेक्चर, डिटरमिनेंट के लेक्चर में मैंने बताया है। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ आपको डिटरमिनेंट से एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे अगर आपके पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिए हुए हो, तो इसका जो एरिया का सूत्र होता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में, वो क्या होता है? इसका एरिया का जो सूत्र होता है वो होता है एरिया ऑफ, अगर मैं इसका ए बी और सी नाम दे दूं तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, 1/2, यहाँ मॉडुलस लगा हुआ रहेगा, मॉडुलस
मॉडुलस ऑफ 1/2 उसके बाद डिटर्मिनेंट आएगा। अब इस डिटर्मिनेंट में R1 में, R2 में, R3 में कैसे एलिमेंट्स को भरना है, इसे आप देखिए। देखिए, ये जो वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है, जिसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं, तो वर्टेक्स ए का जो कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसे आप यहाँ लिखेंगे x1, y1। उसके बाद वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट लिखिए R2 में x2, y2। ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 1 1 फिल कर देना है। ठीक है। तो कैसे आपको इस डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स फिल करने हैं, तो फर्स्ट कोई सा भी एक पॉइंट उठा लीजिएगा। कोई सा भी पॉइंट, अगर आप x1 से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो ए के बाद आप अगर बी पे जाते हैं तो फिर आपको सी पे जाना पड़ेगा। अगर आप ए के बाद सी पे आते हैं तो x1, y1, फिर x2, x3, y3 होता है। उसके बाद एंड में x2, y2 होता है। तो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x1, y1 लिया, x2, y2 लिया, x3, y3 लिया। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। पहले पॉइंट ए को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर पॉइंट सी को लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट बी को यहाँ पे लिखा है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, फिर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और यहाँ भी R1 में भी आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं पहले। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस क्यों लगा हुआ है? हो सकता है कि जब आप इसको सॉल्व करें तो इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए इसमें मोड लगाना पड़ जाएगा। और मोड लगाने से -2 फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड इसीलिए लगा करके रखना पड़ेगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो कैसे फिल करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर, देखिए मैं यहाँ पे मोड ले रहा हूँ, ये रहा आपका मोड, और ये 1/2, और यहाँ पे ये है आपका डिटर्मिनेंट। क्या है ये आपका डिटर्मिनेंट है, और ये आपका मोड का साइन है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इसमें एलिमेंट को कैसे फिल करना है, तो देखिए कैसे फिल करना है। देखिए आप किसी को भी x1, y1 मान सकते हैं। चलिए मैं इसको x1 और y1 कह देता हूँ, और इसे x2, y2 कह देता हूँ। x2, y2 कह देता हूँ, और इसे x3, y3 कह देता हूँ। और यहाँ पे फिल करता हूँ। फिल x1, y1, x2, y2, x3, y3, इस तरीके से फिल करना है। तो x1, y1 कितना है? x1 -2, उसके बाद 4, फिर उसके बाद क्या है? x2, y2 2, x2 कितना है? 2, देखिए 2 है, फिर y2 कितना है? -6, फिर x3, y3 5, 4 5, 4, और यहाँ 1 1 आपको भरना है। ठीक है। तो देखिए इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/2 यहाँ पे मोड लगा रहेगा, 1/2। ठीक है। और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसे R1 के अलॉन्ग या R2 या फिर R3 या फिर किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। ऑपरेशन लगाने से आपको फ़ायदा होगा।
टाइम बचेगा। अगर आप ऑपरेशन ये लगा देते हैं, ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 तो ईजी हो जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC mod 1/2। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। R1 कौन है? ये आपका R1 है, इसमें आपको R2 को घटा देना है, मीन्स इस 2 को इसमें घटाना है, तो -2 -4 आएगा यहाँ पे। फिर इसको 4 में घटाना है, 4 माइनस -6 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 मीन्स 10 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 1 0, फिर 5, इसको देखिए 2 माइनस 3, तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है और इसको इसमें घटाना है, ठीक है। तो 2 माइनस 5 होगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ठीक है, तो -3 हो जाएगा। अब -6 में 4 घटाना है, -6 में 4 घटाना है, तो -10 हो जाएगा। और 1 माइनस 1 0 और R3 देखिए R1 R2 में काम हुआ है, R3 में कोई काम नहीं है, तो R3 के एलिमेंट को लिख दीजिए 5 4 1, 5 4 1, ठीक है। अब आगे देखिए 1/2, इसके बाद मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मैं C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे साइन में एक बार राइट कर देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो C3 ये C1 है, ये C2 है, C3, तो C3 के पास प्लस माइनस प्लस मीन्स इस 1 के पास साइन क्या होगा? प्लस होगा, 1 का साइन क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। और ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 को लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो 1 के अकॉर्डिंग मैं इसको ले लेता हूँ, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो 1 जो है वो C3 में है और किस में है? R1 R2 ये R3, तो C3 और R1 में है, इसको डिलीट कर देंगे। फिर जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है? देखिए 2/2 ऑर्डर का कौन है? तो -4 10 -3 -10 ये आ रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40, फिर माइनस 10 गुणे -3, तो ये 1/2 40 माइनस माइनस प्लस 10 तिया 30, तो मोड 1/2 40 और 30 70 कट जाएगा 35 बार में, तो 35 का मोड 35 हो जाएगा। अभी यहाँ पे समझिए, अगर ये 35 माइनस 35 में आता, यहाँ पे 35 में जो आया है पॉजिटिव 35, अगर ये 35 माइनस में आता और मोड नहीं लगा हो रहा था, सिर्फ ऐसे होता, तो आंसर एरिया फिर नेगेटिव हो जाता और एरिया नेगेटिव होता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मोड लगानी पड़ती है, ताकि अगर कोई नेगेटिव आ जाए तो उसे आप पॉजिटिव लिख सकें, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर 35 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कितना आंसर आया? 35। स्क्वायर यूनिट लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, एरिया स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ठीक है। इसी का अगला, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं,
देख सकते हैं, एक ही काम तो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए। चलिए एक ट्रायंगल बना लीजिए और इस वर्टेक्स का नाम ए दे दीजिए और इसे 2,7 कह दीजिए और इसको बी नाम दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट 1,1 ले लीजिए और इसका नाम सी दे दीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट कौन हो जाएगा? सी का अंतिम वाला 10,8 हो जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप इसको x1 y1 मान लीजिएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू मॉड में 1/2 और डिटर्मिनेंट। तो x1 y1 क्या होता है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो x1 y1 यहाँ पे फिल करना है, क्या करना है? 1/2 x1 y1 मीन्स 2 7 और 1 है। उसके बाद x2 y2 1 1, यहाँ भी 1 है। x3 y3 यहाँ 3 छूट गया, तो x3 x3 10 y3 भी x3 10 x3 10 y3 8 है। तो ये रहा आपका 10, ये रहा 8, ये रहा 1। आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पे आप ऑपरेशन करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो आप अगर इसको R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो टाइम लगेगा, या फिर किसी भी रो और कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हैं तो टाइम लग जाएगा और आप ऑपरेशन लगा देंगे तो 2 0 हो जाएगा। सी, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। अगर आप ऑपरेशन लगाते हैं तो आपका C3 के 2 एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं। तो ऑपरेशन कौन सा लगाना है? ऑपरेशन कौन सा लगाना है? तो आप ये लगा देंगे R1 में, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 में R2 को घटा दीजिए एंड R2 में R3 को घटा दीजिए। तो R1 आपका ये है, ये आपका R1 है ना, और ये आपका R2 है। तो इसको इसमें घटा देना है, तो क्या होगा सोचिए। तो 2 - 1 1, 7 - 1 6, 1 - 1 0, फिर 10 - 1 -10, 1 - 10 -9 और 8, 1 - 8, 1 - 8 -7, 1 में 1 जाएगा 0 और R3 क्या है? 10 8 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट 1/2, तो ये C3 के अलोंग ये C1 है, C2 है, C3 है। तो C3 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो साइन आपको पता होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो 1 के पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस। तो 1 किस रो कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मेरे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × -7 और फिर -6 × -9, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 -7 और माइनस माइनस प्लस 6 × 9 = 54, 1/2 54 - 7, 54 माइनस करना है आपको 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 47। कितना आ जाएगा? 47 47 7, ठीक है। अब 47 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे 47
47/2 है और इस पे मोड लगा हुआ है, तो अब ये 47/2 हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट आप इसे डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर यूनिट आप 47/2 को डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में जाएगा? 2 दूना 4, 7 2 तिया 6, 1 दशमलव लगेगा 5, 10 कट गया, तो कितना आया? 23.5 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? ये हो गया आंसर इसका। तो सॉल्यूशन देख लीजिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। ओके, तो इसमें मैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। इसमें मैं लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। चलिए, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, यूँ एक ट्रायंगल बना लीजिए और इस वर्टेक्स का नाम ए मैं देता हूँ और इसका बी देता हूँ और इस वर्टेक्स का नाम सी देता हूँ। और वर्टेक्स देखिए यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो वर्टेक्स ए के लिए मैं 3,8 लेता हूँ, वर्टेक्स बी के लिए -4,2 ले लिया और सी के लिए 5,1 ले लिया, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होती है? 1/2 मॉड 1/2 x1 y1। चलिए, इसी को x1 इसी को y1 मान लीजिए, तो 3 8 हो जाएगा। फिर x2 y2 इसको x2 इसको y2 मान लीजिए, -4 2 इसको x3 और y3 मान लीजिए, मीन्स 5 1 1 1 1। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो एक्सपेंड करते हैं। R1 क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R1 में R2 घटा देंगे, R2 में R3 को घटा देंगे, तो देखिए क्या होगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, इसको इसमें घटाना है, मतलब कि 3 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 4 मीन्स 7। अब 8 में 2 जाएगा 6, 1 में 1 जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे क्या होगा? -4 -5, -4 -5 -9 हो जाएगा। 2 - 1 1, 1 में 1 जाएगा 0, 5 1 1। अब देखिए इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे C3 के लॉन्ग, तो ये मेरा 1 जिस रो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे। फिर जो बचा डिटर्मिनेंट उसको सॉल्व कीजिए, 7 × 1 7 -6 × -9, तो ये रहा आपका 1/2, 9 माइनस माइनस प्लस, 6 9 54, और ये है मोड 54, तो 9 54 + 9 63 आ जाएगा, 6 और 3 63, तो 63 डिवाइडेड बाय 2, इसका मोड 63/2 हो जाएगा। अब आप इसमें चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 6 9 54, यस डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 63, 2 तिया 6, 3 कट गया, भाग एक बार में लगेगा, 1.0 10 आ जाएगा, 10 आ गया, कितने बार लगा? 5 बार में कट गया ये, तो आप इसको 31.5 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ।
इसमें जो बचे क्वेश्चन हैं आप ट्राई करें, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है? सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 square unit whose vertices are x, 4, 2, -6 and 5, 4। पहले आइए मैं आपको प्रश्न को समझाता हूँ। प्रश्न कहती है कि ऐसा एक ट्रायंगल है, ठीक है? और इसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। एक वर्टेक्स है x, 4, दूसरा है 2, -6, तीसरा है 5, 4 और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट। तो बताइए कि x क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इसमें x जो है वो अननोन है। x पता नहीं क्या है, इसी x को पता करना है। और इस x को पता करने के लिए यहाँ पे जानकारी दी हुई है कि एरिया, इस ट्रायंगल की जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट है और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स x, 4 है, 2, -6 है, 5, 4 है। तो इतनी जानकारी के बाद आपको x का मान फाइंड करना है। चलिए इसे a, इसे b, इसे c मान लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर मैंने बताया मॉड 1/2 और x1 y1। तो चलिए मैं इसे x1 और इसे y1 कह देता हूँ। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 ये फॉर्मूला होता है। तो मॉड 1/2 x1 y1, x1 कितना है? x है, देख सकते हैं x x1 और y1 4 है, तो x 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको x2 और इसको y2 कह देते हैं और इसे x3 और इसे y3 कह देते हैं। तो x2 y2 मीन्स 2 -6, 2 -6, x3 y3 5 4 और ये 1 1 1। इसके बाद देखिए अब एरिया ऑफ ए बी सी 35 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू 35 दिया हुआ है, ठीक है? देखिए 35 दिया हुआ है, तो इस जगह पे मैं 35 लिख देता हूँ और इधर है हमारा 1/2 और यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ। ऑपरेशन क्या लगेगा? R1 में R2 को घटा दीजिए, ये आपका R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 माइनस R2 फिर R2 में R3 को घटा देंगे तो x -2 होगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, इसको इसमें घटाना है, ठीक है? तो x -2 और 4 माइनस इसको घटाएंगे इसमें, 4 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 6 मीन्स 10 आएगा और 1 - 1 0, फिर 2 - 5, 2 - 5 मीन्स -3 और -6 - 4 -10, 1 - 1 0 और नीचे है 5 4 1। चलिए अब आगे देखिए 35 1/2
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये आपका C1 है, C2 है, C3। C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड मैं कर देता हूँ। C3 के अलोंग एक्सपेंड, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो 1 जो है वो AR1 है, AR2 है, AR3 है। तो 1 जो है वो R3 में है और C3 में है, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद मॉड 1/2, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है उसको सॉल्व करेंगे। तो x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू इंटू -10, फिर बीच में माइनस होता है, और 10 इंटू, पहले x माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 10 को -3 के साथ, -3 के साथ। अब आगे देखिए, 35 इज इक्वल टू 1/2, -10 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो -10x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20, 10 दूना 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 दिया 30 हो जाएगा, 35, 1/2, और यहाँ -10x, 20 और 30, 50 हो जाएगा। के बाद देखिए, मीन्स हमारे पास मोड जो है, मोड 1/2 -10x + 50 इज इक्वल टू 35 है। अच्छा, आप मॉड ऑफ x का मतलब तो समझते हैं, क्या होता है, प्लस माइनस x होती है। मॉड ऑफ x क्या होती है, प्लस माइनस x होती है, नहीं, प्लस माइनस x होती है। तो यहां भी उसी तरीके से ये पूरा आपका क्या है, x है, x है। तो मॉड ऑफ x जो है, मॉड ऑफ x जो है, ये प्लस माइनस से बाहर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस से लिख सकता हूँ, प्लस माइनस से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/2 -10x + 50 इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 35 हो जाएगा, नहीं, प्लस माइनस से बाहर आएगा। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मॉड ऑफ x अगर ऐसा हो तो इसको लिखते हैं प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, आगे देखिए, आप कंफ्यूज अगर ये कर रहे होंगे कि सर प्लस माइनस आप इसके साथ लगाते, इसके साथ यहाँ पे क्यों लगाए, तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहाँ भी प्लस माइनस ऐसे खोल सकते हैं, तो बात एक ही होगा, बात एक ही होगा, बात एक ही होगा। आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए, एक बार मैं प्लस का साइन लूँगा तो टेक पॉजिटिव साइन, तब x का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। तो 1/2 -10x + 50 बराबर 35, और इधर मैं नेगेटिव वाला ले लेता हूँ, टेक नेगेटिव साइन। तो 1/2 -10x + 50 इज इक्वल टू -35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -10x + 50, 2 को इधर लेके जाएंगे तो 2 गुणा 35 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी -10x + 50 बराबर 2, इधर मल्टीप्लाई होगा -35 इंटू 2 -10x, 50 को इधर लेके आते हैं, 35 दूना 70, ये आपका 2 है, 35 दूना 70 -50, एंड यहाँ पे -10x बराबर 50 उधर जाएगा, -70 -50 हो जाएगा, एंड -10x बराबर 70 50 20 हो जाएगा, 70 -50 20, और यहाँ पे -10x इज इक्वल टू माइनस के 7 5 12 120। अच्छा, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -10 गुणा में है, यहाँ -10 गुणा में है,
यहाँ -10 गुणा में है, तो इधर आके भाग में आ जाएगा, इधर आके भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 20/-10 और यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, तो 120/10, तो ये रहा 0 0 कट गया, इधर भी 0 0 कट गया, तो मीन्स x बराबर -2 और इधर x बराबर 12। तो x का वैल्यू -2 और 12 आ रहा है, -2 और 12। सो x इज इक्वल टू -2 और 12, ये हुआ आंसर। चलिए, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब आगे देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड में क्या है? थर्ड नंबर में तो डाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस सो डाइट एरिया 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 सो डाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस दिस एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। कहता है कि जो एरिया है ट्राइंगल का, जो ये एरिया है जिनके वर्टेक्स टी कॉमा t-2 t+3 टी t+2 है, तो इस एरिया का जो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा, मतलब टी से मुक्त होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब मुक्त होता है। तो इसका एरिया जब आप निकालेंगे तो एरिया में टी नहीं दिखना चाहिए, टी मुक्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्या टी हट जाता है या नहीं। तो पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी, और इसका कोऑर्डिनेट मैं लेता हूँ टी टी कॉमा टी 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 -2 है। देखिए ये वाला मैंने लिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा है t+3 टी, फिर थर्ड में है t+2 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 t+2, ये है। अब इसका एरिया क्या होता है? फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC क्या होता है? मॉड 1/2 x1 y1। चलिए इसे x1 बोल दीजिए, इसे y1 कह दीजिए। तो x1 कितना है? t1, x2 के x1 y1 कितना है? t1 नहीं, t है सिर्फ t, और x y1 कितना है? t-2। उसके बाद इसे x2 इसे y2 कहिए, फिर x2 y2 मीन्स t+3 और ये रहा t। उसके बाद x3 y3, इसको x3 इसको y3 कह दीजिए। तो t+2 और ये रहा 1 1 1 और ये रहा मॉड। चलिए इसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा बहुत। इसलिए आप ऑपरेशन यूज किया कीजिए। R1 में R2 को घटा दीजिए और R2 में R3 को घटा दीजिए। तो जब आप इस R2 को R1 में घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए ये इसमें घटेगा, मीन्स t-t+3, फिर t-t-3, टी कट गया, -3 आएगा। फिर इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स t-2
में ये घटेगा, माइनस टी, टी टी कट जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1 - 1 0। फिर ये वाला इसमें घटेगा, मीन्स टी प्लस 3 माइनस टी प्लस 2, तो टी प्लस 3 माइनस टी माइनस 2, टी टी कट गया, तो 3 - 2 1। फिर इसको इसमें घटाएंगे, टी माइनस टी प्लस 2, तो टी माइनस 2 कट गया, टी टी -2 आएगा, और 1 - 1 0, तो ये रहा टी प्लस 2, टी प्लस 2, और ये रहा 1। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, और C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो 1 R3 में है और C3 में, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए, मॉड 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6, फिर माइनस 1 इंटू -2, तो 1/2 6 माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 2 2, 6 2 8/2, तो क्या आया कटने पर 4। 4 का मोड कितना होता है? 4 का मोड कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया? 4 का मोड 4 हो गया। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कहीं आपको टी दिख रहा है 4 में? कहीं टी दिख रहा है क्या? 4 टी से मुक्त है? मुक्त है, मुक्त का मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक, तो 4 में टी है नहीं, टी से इंडिपेंडेंट है, मीन्स टी से मुक्त है, तो यहाँ पे एरिया जो है वो टी से इंडिपेंडेंट है, और यही तो शो करने के लिए बोला था, यही शो करने के लिए बोला था। देखिए क्या बोला था कि शो द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो टी से इंडिपेंडेंट है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। पहला नंबर में ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है, और दूसरा प्रश्न में ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको कोई एक बताता हूँ, तो कौन सा बता दूं? तो 4 का फर्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, तो एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे, और इसका नेम ए दे दीजिए, इसका बी, और इस वर्टेक्स का सी, और ए को -2, 0 कहिए, और 0, 4 को आप बी कह दीजिए, और 0, के को सी कह दीजिए, सी के लिए 0, के। और इस ट्रायंगल की जो एरिया है, इस ट्रायंगल की जो एरिया है वो दिया हुआ है। कितना है? कितना दिया हुआ है? 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपसे पूछा है कि के का मान क्या होंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मॉड 1/2
और x1 y1, चलिए इसे x1 इसे y1 कह दीजिए। तो x1 -2 y1 0 और इसे x2 और इसे y2 कह दीजिए। x2 0 है, y2 4 है। उसके बाद ये आपका x3 और इसे y3 कह देते हैं। तो 0 और k और ये रहा 1 1 1। ठीक है, चलिए ऑपरेशन लगा दीजिए। आप चाहे तो बिना ऑपरेशन लगाए आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँगा, तो क्या करने वाला हूँ मैं, R1 में R2 को घटा दीजिए, R2 में R3 को घटा दीजिए। ये रहा आपका R1, ये R2, ये R3। तो घटाइए, इसको इसमें घटाएंगे तो -2 में 0 जाएगा तो -2 होगा, और इसको 0 में घटाएंगे, 0 - 4 तो -4 हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 में 0 0 और 4 - k, 4 - k, 1 - 1 0 और ये रहा आपका 0 k 1। अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखिए ज़रा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ट्रायंगल इस ABC का 4 है, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। इसका तो वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 इज इक्वल टू, ये C1 है, C2 है, C3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R3 है। तो यहाँ पे C1 C3 C3 के लॉन्ग हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 किस रो कॉलम में, डिलीट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो कौन सा डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है, -2 इंटू 4 - k और 0 इंटू -4 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो 1/2 -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -2 इंटू 4 -8 और माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू के 2k, ठीक। और ये मॉड बराबर 4 है, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस सामने लग जाएगा, +-4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए इसको क्रॉस, चलिए पॉजिटिव साइन ले लेता हूँ मैं पहले। तो 1/2 -8 1/2 -8 प्लस 2k बराबर प्लस का लिया, उसके बाद नेगेटिव साइन के साथ देखिए, नेगेटिव साइन वाला। तो 1/2 -8 प्लस 2k, यहाँ पे -4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 प्लस 2k इज इक्वल टू 2 चौके 8 और यहाँ भी -8 प्लस 2k इज इक्वल टू -8। तो माइनस प्लस 2k, देखिए 2k 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 2k। अब इसको इधर लेकर आइए, तो 2k बराबर 8, माइनस इधर है उधर जाकर +8 हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो 2k इज इक्वल टू -8, उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो 2k इज इक्वल टू 8 8 16, इधर 2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2, तो k बराबर आ जाएगा 8 और यहाँ k बराबर 0। तो k का वैल्यू जो है वो 0 और 8 आया, 0 और 8 आया, k का वैल्यू 0 और 8 आया, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। चलिए तो मैं रेज कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ और टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 से चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या करना है, प्रश्न को समझते हैं पहले। प्रश्न कहता है एग्जामिन 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 वेदर फ्लोइंग
पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। जांच करें कि दिए दिए बिंदु पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है संरेखी। ठीक, तो कोलिनियर के बारे में मैं एक डिटर्मिनेंट के लेक्चर में बताया हूँ। शुरू में, वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि उस वीडियो को देखिए, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ कोलिनियर के बारे में। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए पहले समझते हैं कोलिनियर का कंसेप्ट, फिर प्रश्न के पास आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, ये रहा आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, और इसका कुछ तो एरिया होगा, कुछ तो एरिया होगा, कुछ तो एरिया होगा। ट्रायंगल है तो एरिया इसका होगा, एरिया कुछ होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉइंट ए, ये जो ए है उसको बी सी पे लाइए, ये मेरा बी और ये सी है। अब ये जो बी सी रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, मैं इस पॉइंट ए को खींच करके बी सी पे लाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि पॉइंट ए जो है वो बी सी पे आ गया, ऐसे आ गया। तब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन में, मीन्स लाइन सेगमेंट में, रेखाखंड में तब्दील हो जाएगा। और इस केस में हम इसका एरिया जो है वो देख पाएंगे 0, क्योंकि रेखाखंड के एरिया 0 होता है। और जब ये तीनों पॉइंट एक ही रेखाखंड में आ गई तो इसी को तो बोलते हैं संरेख। संरेख को लीनियर, संरेख का मतलब यही होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाए। अब जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे तो उनका एरिया 0 होगा। क्यों? क्योंकि एरिया का वैल्यू जो होता है एक स्ट्रेट लाइन का, वो 0 होता है। एक स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं होता है, 0 होता है। तो संरेख का कंडीशन क्या बन जाती है कि अगर मैं एरिया को, सुनिएगा, अगर मैं एरिया को 0 शो कर दूं, एरिया को 0 शो कर दूं, तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में थे, मीन्स संरेख थे, मीन्स कोलिनियर थे। और एरिया बराबर मैंने अभी आपको बताया है x1 y1, x2 y2, x3 y3, y3 1 1 1, और यहाँ 1/2 था और इसमें मोड़ लगा हुआ था, बराबर 0 था। हाँ, 0 अभी नहीं लिखिए, अभी नहीं। ये एरिया का ये फॉर्मूला था, और एरिया का ये फॉर्मूला बराबर में 0 है। ठीक है, अब जब मॉड ऑफ पूरा ये क्वांटिटी 0 का बराबर है, मीन्स मॉड ऑफ x बराबर अगर 0 हो तो x बराबर 0 होती है। ठीक है, मॉड ऑफ x बराबर 0 है, तो मॉड ऑफ x 0 कब हो सकती है? जब x 0 रहा होगा। तो इसी तरीके से मॉड ऑफ मॉड ऑफ ये जो आपका है ना, मॉड ऑफ, ये मॉड के अंदर में ये पूरा का पूरा क्वांटिटी है। जैसे कि मॉड के अंदर में x है तो ये इस क्वांटिटी की जगह पे अभी ये पूरा है और ये बराबर 0 है। उसी तरीके से इस मोड के अंदर ये जो क्वांटिटी है, इस मोड के अंदर ये जो क्वांटिटी है का मोड जो है अभी 0 है। इसका मतलब ये अंदर वाला 0 था, अंदर वाला पूरा 0 था। जैसे यहाँ पे x बराबर 0 होता है, मीन्स अंदर वाला 0 होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर वाला 0, जब इसका इस पूरे इस क्वांटिटी का मोड आपने 0 लिखा, इसका मतलब अंदर वाला 0 था। मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 बराबर 0, और 2 को इधर भेज दीजिए। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3,
1 1 1 और 2 को इधर भेजिए, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर का ये कंडीशन होता है, मीन्स डिटर्मिनेंट को आपको 0 शो करना है, वो कोलिनियर हो जाएगा। चलिए ये बात समझ गए होंगे आप, मैं रेज कर देता हूँ। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि एग्जामिन कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर है या नहीं। 3 पॉइंट्स है, एक पॉइंट मेरा है 2,5, दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, इसको ए बोल दिया, और इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ -5, -2, और इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ, सी इज इक्वल टू -1, 2। यहाँ जानना ये है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है या तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे नहीं है, मीन्स इस तरीके से है। अगर इस तरीके से रहा होगा तो एरिया 0 हो जाएगा, ठीक, और इस तरीके से रहा होगा तो एरिया 0 नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो इसका एरिया बनेगा ना जी, जब इनको मिलाइएगा तो ट्रायंगल बन जाएगी, तो इस ट्रायंगल का कुछ फिर एरिया बनेगा। तो कोलिनियर नहीं रहेगा तो पॉइंट्स इस तरीके से दिखेंगे आपको, एक ही लाइन पे नहीं दिखेंगे, और कोलिनियर के केस में तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में दिखेंगे। तो चलिए जांच करते हैं क्या है मामला, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है या फिर एक ही लाइन पे नहीं है। तो पहले इसका एरिया, इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अभी मैंने बताया था ना कि कोलिनियर होने का शर्त क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1 बराबर 0 अगर हो जाए, इफ ये हो जाए, देन ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, इफ ए हो देन ए बी सी आर कोलिनियर, तब कहेंगे इनको कोलिनियर। तो ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कहने के लिए इसका डिटर्मिनेंट को मुझे 0 दिखाना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, 0 आता है या नहीं। तो इसको x1 y1 कह दीजिए, इसे x2 y2 कह दीजिए, इसे x3 y3 कह दीजिए, और डिटर्मिनेंट निकालिए। तो x1 y1 मीन्स 2 5, x2y मीन्स -5 -2, x3y मीन्स -1 2 1 1 1। अब इसका वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो ऑपरेशन लगा दीजिए, AR1 है, AR2 है, AR3 है। चलिए R1 माइनस R2 एंड R2 में R3 को घटा दीजिए। तो इसको इसमें घटाइए, -2 -5 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5 मीन्स 7, और इसको इसमें घटाएंगे तो ये भी तो 7 हो रहा है, और ये 0 हो जाएगा इसमें घटेगा तो, और इसको इसमें घटाएंगे तो -5 में -1 घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 1 मीन्स -4, -4 इसको इसमें घटाएंगे तो -4, ये 0 हो जाएगा, और ये -1 2 1, ये C1 है, C2 है, C3 है, R1 AR2 AR3। तो C3 के लॉन्ग इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको मैं डिलीट कर दिया। तो 1 इंटू साइन तो पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 का साइन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, देखिए तो पॉजिटिव। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -28 7 गुणा माइनस सर -28, फिर माइनस होता है बीच में, फिर 4 7 गुना -4, ठीक है। तो -28 और माइनस माइनस प्लस 28, तो कितना आ गया, 28 - 28 कट के 0 हो गया। तो देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जा रहा है, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इसका वैल्यू जो है वो 0 आ गया, इसका वैल्यू 0 आ गया। तो जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो तीनों पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे,
नहीं, यही कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो ए बी सी कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स थे वो एक ही लाइन पे थे, ऐसे थे ए बी सी। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आता, अगर ये वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आता, ठीक है, नहीं आता तब जो ये पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, एक ही लाइन पे नहीं होते। तो जब एक ही लाइन पे नहीं होते तो ये ट्रायंगल बन जाता और इसका कुछ एरिया निकल के सामने आता। तो अभी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए हैं, इसीलिए इसका एरिया 0 हो गया है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। आपको पांचवा का 1 2 3 सभी में इसी तरीके से जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 का 3 को सॉल्व कर देता हूँ, 2 को आप कर लीजिएगा। तो चलिए उसको ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को 1,5, बी को 2,4, सी को 3,3। चलिए इसका डिटरमिनेंट लीजिए 1 5 2 4 3 3। इसको x1 y1 बोल दीजिए, इसको x2 y2 बोल दीजिए, इसको x3 y3 बोल दीजिए, ये 1 1 1। चलिए अब एक्सपेंड ऑपरेशन यूज़ कीजिए, तो ये इस पे जाएगा -1 1 0, या इसमें घटाएंगे -1 1 0 3 3 1। चलिए एक्सपेंड इसको कर देते हैं सी 3 के लॉन्ग। तो ये 1 किस रो कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू -1 -1, फिर -1 इंटू -1 -1 -1 माइनस +1, तो 0 आया, मीन्स ये 0 आ गया। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है प्रूफ दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब इनका डिटरमिनेंट 0 हो जाए। चलिए इसको ए मान लीजिए, ए बराबर ए कॉमा बी प्लस सी, बी बराबर बी कॉमा सी प्लस ए, सी बराबर सी कॉमा ए प्लस बी। चलिए इनका इसको x1 y1 कह देते हैं और इसे x2 y2 कह देते हैं और इसे x3 y3 कह देते हैं। चलिए इसका डिटर्मिनेंट लोग देखते हैं। चलिए इसे डेल मान लीजिए, डेल, ठीक है। x1 y1, x1 क्या है आपका, देख सकते हैं यहाँ से x1 a है और y1 b प्लस सी है। x2 y2, x2 क्या है b, y2 क्या है c प्लस ए, x3 c, y3 a प्लस बी। ये रहा 1 1 1। यहाँ तो ऑपरेशन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अप्लाई क्या कर देंगे इसमें आप, R1 में R2 घटा दीजिए और R2 में R3 को घटा दीजिए। क्या हो जाएगा, इसको इसमें घटाइएगा तो a माइनस बी, और इसको इसमें देखिए R1 माइनस R2। तो R1 कौन है, ये ना है आपका जी R1 है, और ये है आपका R2। तो इसको इसमें घटाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और b प्लस सी में c प्लस ए को घटाना है, b प्लस सी में c प्लस ए को। तो b प्लस सी माइनस ए, सी कट जाएगा तो b माइनस ए हो जाएगा। और फिर इसको इसमें घटाना है, देखिए ये इसमें घटेगा, अब इसको इसमें घटाना। तो क्या हो जाएगा, देखिए गलत जगह पे मैं इसको लिख दिया हूँ, इसका जगह ए नहीं है, ये है b माइनस ए। अब इसको इसमें घटाएंगे तो 0। इसके बाद देखिए 2 माइनस 3 करना है। तो 2 कौन है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है, और इसको इसमें घटाना है, मीन्स इसको इसमें घटाना है b माइनस सी, और फिर इसको इसमें घटाना है, मीन्स सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। तो सी प्लस ए माइनस बी, ए कट जाएगा तो सी माइनस बी, और इसको इसमें घटा दीजिए 1 माइनस 1 0, सी ए प्लस बी 1। अब यहाँ पे ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 C2 C3।
तो C3 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए और उसको फिर सॉल्व कीजिए। तो 1 का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 का साइन देख सकते हैं प्लस है। अब ये 2 जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जीरो लीजिएगा तो जीरो के साथ जिसको गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा, फिर इसके साथ भी जिसको गुना कीजिएगा जीरो हो जाएगा, तो 1 ही बच गया। तो 1 इंटू और प्लस साइन है इसका, तो 1 किस रो कॉलम इसको डिलीट कर दिया, फिर जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है उसको सॉल्व कीजिए। a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, फिर माइनस बी माइनस ए इंटू, देखिए पहले इन दोनों को गुना किए फिर इन दोनों को कर रहे हैं, किन दोनों को, इन दोनों को कर रहे हैं, इन दोनों को, बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, ये a माइनस बी है, यहाँ थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, c माइनस बी है, यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए, तो यहाँ से देखिए b माइनस ए है, b माइनस ए को हम माइनस अगर कॉमन करते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए माइनस को अंदर गुना कीजिए तो माइनस ए होगा और माइनस माइनस प्लस बी होगा, तो b माइनस ए, तो ये b माइनस ए आ गया, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का माइनस जब, चलिए इसको अरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, माइनस ए पहले लिखिए और b को बाद में लिख दीजिए। अब माइनस कॉमन कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस गुना कीजिएगा तो इसके जैसा दिख जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसका वैल्यू अब बी माइनस सी है तो इसको भी सी माइनस बी की तरह लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो बी माइनस सी को लिखिए पहले, माइनस सी को पहले लिखिए और बी को बाद में, फिर माइनस को कॉमन कीजिए तो ये सी माइनस बी हो जाएगा, तो कितना आ रहा है बी माइनस सी, बी माइनस सी को लिख सकते हैं माइनस सी माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी, सी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ए माइनस बी इंटू सी माइनस बी। तो मुझे बताइए ए माइनस बी सी माइनस बी, ए माइनस बी सी माइनस बी कट के जीरो हो गया, जीरो हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो दूसरा तरीका ये है कि ए माइनस बी सी माइनस बी कॉमन कर दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो यहाँ से मैं कॉमन किया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ से भी ए माइनस बी बी सी माइनस बी कॉमन किया तो यहाँ भी वन बचेगा, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटू जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है तो ये जीरो हो गया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है वो इन पॉइंट से जो बना डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो गया, मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी एक ही लाइन पे था, और तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है मीन्स पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, यही प्रूफ करना था कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि इनसे बने जो डिटर्मिनेंट थे वो जीरो हो गए हैं। चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ a comma b, a1 comma b1 and a minus a1 b minus b1 are collinear so that a1 a by a1 is equal to b by b1। ये तो कोलिनियर बोल दिया, इसमें प्रूफ नहीं करना है, मीन्स यहाँ पे हम लोगों को डिटर्मिनेंट को जीरो मान के चलना है क्योंकि कोलिनियर बोल दिया है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, ए कॉमा बी, और सेकेंड वाले को a1 b1, और थर्ड वाले को इसको a माइनस a1 कॉमा b माइनस b1, इसको x1 y1 और ये आपका x2 y2 है, और इसको x3 y3 कह दीजिए। और चूंकि कहेंगे सिंस सिंस पॉइंट्स a
बी एंड सी आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया जो होगा इसका 0 हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दीजिए, ना लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लिखिए डिटर्मिनेंट, इन तीनों का पॉइंट्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x1 y1 मीन्स x1 कौन है, ए बी। उसके बाद x2 y2, x2 क्या है, a1 है, x2 क्या है, x2 a1 है, y2 b1 है। फिर x3 क्या है, a माइनस a1, और y3 क्या है, b माइनस b1, और ये रहा 1 1 1। चलिए इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, तो r1 माइनस ये आपका r1 है, ये r2 है, ये r3 है। ठीक है, तो r1 में r2 को घटा रहे हैं और r2 में r3 को घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसमें घटाइएगा, इसमें a माइनस a1 हो जाएगा, इसको इसमें घटाइएगा b माइनस b1 हो जाएगा, इसको इसमें घटाइएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और इसे इसमें घटाइएगा मीन्स r2। ये वाला ऑपरेशन है, देखिए ये सेकेंड वाला ऑपरेशन, r2 माइनस r3। तो ये आपका r2 है, ये आपका r2 है, ये आपका r3, इसको इसमें घटाना है तो क्या हो जाएगा, a में इसको घटाना है, a1 में a माइनस a1, तो कितना हो जाएगा, a1 माइनस a1 प्लस a1, इनकी संख्या 2 हो गई मीन्स 2a1 माइनस a, और इसको इसमें घटाएंगे b1 में b माइनस b1, तो b1 माइनस b1 प्लस b1, तो ये 2 हो गया मीन्स 2b1 माइनस b। आगे देखिए, और इसको इसमें घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, a माइनस a1 b माइनस b1 1। ठीक है, इसके बाद ये बराबर में 0 है, ए r1 है, ए r2 है, ए r3 है। देखिए अभी आप c1 के लॉन्ग, ये c1 है, ये c2 है, ये c3, c3 के लॉन्ग कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो इधर कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें थोड़ा इजी हो जाएगा, r1 में जोड़ देता हूँ मैं r2 को, तो इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, ये मेरा r1 है, ये मेरा r1 है, और इसको क्या करना है, इस r2 में इसको जोड़ देना है। तो जुड़ेगा कैसे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा मीन्स 2a1 माइनस ए में इसको जोड़ना है प्लस a माइनस a1, तो ये कट गया, 2a माइनस a1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और r1 में, अच्छा r1 में जोड़ रहे हैं ना, ओके, r1 में, r2 में नहीं, r1 में, तो r1 को लिखेंगे, ये आपका r1 है, इसमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से एरो का साइन। तो देखिए क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है, और इसको इसमें जोड़ देना है, इसको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो a माइनस a1 में जोड़ना है 2a1 माइनस a, तो ये कट गया, और 2a1 माइनस a1, तो a1 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे तो b माइनस b1 में 2b1 माइनस b, कट गया b, और 2b1 माइनस b1 मीन्स b1 हो जाएगा, b1, और इसको 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, और ये आपका है 2a1 माइनस a, 2a1 2a1 माइनस a, और ये 2b1 माइनस b, और ये 0, a माइनस a1 b माइनस b1 1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए c3 के अलोंग, इसके अलोंग। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यार बराबर में 0 है, इसको भूलना नहीं है। चलिए तो a1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इंटू 2b1 माइनस b, फिर माइनस b1 इंटू 2a1 माइनस a बराबर के 0, मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूँ मैं, तो 2a1 b1 माइनस a1 b, फिर माइनस 2b1 a1 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा,
और ये b1 a हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा होगा, कुछ कट रहा होगा, कुछ कट रहा होगा, ये कट गया, देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे -a1 b1 प्लस b1 a1 बराबर 0 आया। अभी इसको राइट साइड लेके जाइए या फिर इसको राइट साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो साइन माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो b1 a1 को छोड़ दीजिए, इसको उधर लेके जाइए, तो यहाँ माइनस का साइन है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a1 b1 a1 b हो जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, b1 डिवाइड बाय a1 हो जाएगा, और b को उधर डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए अभी एक स्टेप इसको लिख लीजिए, अगले स्टेप में मैं डिवाइड कर देता हूँ। अभी मैं सिर्फ a1 को इधर डिवाइड किया हूँ, अब b1 को इधर डिवाइड करता हूँ, तो a डिवाइड बाय a1 और इधर आएगा b1, तो b1 ये आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था देख लेते हैं। प्रूफ करना था a डिवाइड बाय a1, a डिवाइडेड बाय a1, b डिवाइडेड बाय b1 प्रूफ करना था, देख लीजिए, b डिवाइडेड बाय b1, तो यही प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे शो क्या करना है, शो करना है शो डैट पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। मतलब तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर अगर हैं तो ऐसा होना चाहिए। तो चलिए मैं इनको कोलिनियर मान लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये आता है या नहीं। तो इसको मैं a मान लेता हूँ, a, 0, और सेकेंड वाले पॉइंट को b मान लेता हूँ 0, b, और सेकेंड c, इसको c मान लेता हूँ x, y, और प्रूफ क्या करना है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए तो एक कोलिनियर है, पहले ही बता दिया, सो डाइट पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर कह दिया, और फिर बोलता है कि अगर ये कोलिनियर है तो ये करके दिखाइए। तो चूंकि ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर कोलिनियर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा कि नहीं, मुझे बताइए आप। हो जाएगा। अब यहाँ x1 y1, ये आपका है x1 y1, ये रहा आपका x2 y2, ये रहा x3 y3। तो x1 y1 क्या है, a0, x2 y2 क्या है 0b, x3 y3 क्या है xy 1 1 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ऑपरेशन लगा दीजिए, ये आपका r1 है, बिना ऑपरेशन लगाए भी कीजिएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही टाइम जाएगा, बराबर 0। ऑपरेशन r1 में आपको क्या करना है, 2 को घटा देना है, r2 में आपको क्या करना है, R3 को घटाना है। ये आपका R1 है, ये आपका R2, इसको इसमें घटाना है। ठीक है, उसके बाद R2 में इसको घटा देना है। ठीक है, तो पहला वाला काम करते हैं, ये वाला, तो 2 - 1, तो 2 आपका ये है, मीन्स इसको इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है, इसको इसमें घटाना है। a - 0 a होगा, 0 - b क्या होगा बताइए आप, -b, 1 - 1 0। फिर इसका काम कीजिए, 2 - 3, तो 2 ये है यानी 3 है, तो 2 में 3 घटाना मीन्स ऐसा, x को 0 में घटाइए, 0 - x, और इसको इसमें घटाइए, b - y, और 1 - 1 0, x y 1। चलिए अब इसे मैं C1 के अलॉन्ग, सॉरी C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। ये रहा R1 ये R2 R3, तो 1 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए, ये रहा C3 R3 डिलीट हो गया। बचा डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा उसको सॉल्व कीजिए। तो a इंटू बी माइनस वाई, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, और माइनस माइनस उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
तो माइनस माइनस प्लस और एक्स इंटू बी एक्स बी बराबर के 0 है। अंदर ए मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इंटू बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0। ए बी इज इक्वल टू ए वाई उधर जाएगा तो पॉजिटिव ए वाई होगा। ए एक्स बी को मैं इधर लेके आता हूँ तो इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स बी हो जाएगा। अब मैं इसे पहले लिखता हूँ, एक्स बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी है। अब दोनों साइड में ए बी से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स बी प्लस ए वाई डिवाइडेड बाय ए बी, और इधर भी ए बी से डिवाइड कर देता हूँ। कर सकते हैं ना, जैसे देखिए समझिए 4 बराबर 4 है, तो मैं इसमें अगर 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेंगे। तो यहाँ बीच में बराबर है, अगर मैं इसमें ए बी से डिवाइड किया तो इसमें भी ए बी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, आपका कट के ये 1 हो जाएगा। अब इसको अंदर लेके जाइए, एक्स बी के साथ अलग कर दीजिए, वाई ए वाई के साथ अलग कर दीजिए, ऐसे ऐसे, और ये 1 हो गया। अब देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, तो एक्स बाई ए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। चलिए यही प्रूफ करना था। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ रिजल्ट, देख लीजिए, एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर ये कोलिनियर तीनों पॉइंट्स हैं तो ऐसा दिख रहा भी है जैसा कहा था दिखाने के लिए। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए, एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ।